उदाहरण 8 है, एक बक्से में 3 नीले, 2 सफ़ेद और 4 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह कंचा सफ़ेद है या नीला है या लाल है। यादृच्छा कंचा निकाल रहे हैं, यानी कि वो बिना देखे कंचा निकाल रहे हैं। कुल कंचे हैं हमारे पास में 3 नीले, 2 सफ़ेद और 4 लाल, यानी कि कुल मिलाकर के हमारे पास में 9 कंचे हैं। कितने हैं? 9 कंचे। अतः हमारे कुल परिणाम 9 होंगे। सभी संभव परिणामों की संख्या, या हम कह सकते हैं कुल परिणाम। कुल परिणाम कितने? जितने टोटल कंचे हैं, 3 नीले, 2 सफ़ेद, 4 लाल, यानी कि 9 कंचे हैं। तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 9। अब हमें निकालना है कि कंचा सफ़ेद होगा। तो पहला क्वेश्चन है, सफ़ेद है कि जो कंचा निकाला गया है वह सफ़ेद है, इसकी क्या प्रायिकता है। सफ़ेद कंचा होने के अनुकूल परिणाम, सफ़ेद कंचा होने के अनुकूल परिणाम। सफ़ेद कंचे हमारे पास में 2 है, अतः अनुकूल परिणाम भी कितने होंगे? 2 होंगे। अतः प्रायिकता सफ़ेद है, यानी कि सफ़ेद कंचा है, इसकी प्रायिकता होगी सफ़ेद कंचा होने के अनुकूल परिणाम, यानी सफ़ेद कंचा होने के अनुकूल परिणाम बटे सभी संभव परिणाम या कुल परिणाम। तो सभी सफ़ेद कंचा होने के अनुकूल परिणाम हमारे पास में कितने? 2 है और कुल परिणाम कितने? 9, यानी कि 2/9 हमारी सफ़ेद कंचा होने की प्रायिकता होगी। इसके बाद है नीला कंचा होने की प्रायिकता। एक कंचा निकाला गया, नीला है, क्या प्रायिकता है? तो नीला कंचा होने के अनुकूल परिणाम, नीला कंचा होने के अनुकूल परिणाम। तो नीले कंचे हमारे पास में 3 हैं। कितने? 3। अतः अनुकूल परिणाम भी 3 होंगे। अतः नीला कंचा होने की प्रायिकता नीला कंचा होगा, इसकी क्या होगी? तो अनुकूल परिणाम 3 बटे कुल परिणाम 9, यानी कि हम इनको 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 एकम 3 और 3 3 9, 1/3 हमारी प्रायिकता होगी। कंचा लाल होने की प्रायिकता, तो लाल है इसकी प्रायिकता। तो लाल कंचा होने के अनुकूल परिणाम, लाल कंचा होने के अनुकूल परिणाम, लाल कंचा होगा, इसके अनुकूल परिणाम, यानी कि लाल कंचे हमारे पास में कितने? हमारे पास में लाल कंचे हैं 4। कितने हैं? 4। अतः अनुकूल परिणाम भी 4 हो गए। अतः प्रायिकता P लाल होगा, इसकी प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम हमारे पास 4 बटे कुल परिणाम है 9, यानी कि 4/9 हमारी प्रायिकता होगी। इस प्रकार उदाहरण 8 भी कंप्लीट होता है। उदाहरण 9 है, हरप्रीत 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है। मान लीजिए एक सिक्का ₹1 का है और दूसरा सिक्का ₹2 का है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगी। जब दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कुल परिणाम 4 आते हैं। कितने आते हैं? 4। कुल परिणाम 4 होंगे। अब 4 कौन होंगे? देखिए, हेड भी आ सकता है, हेड टेल भी आ सकता है, टेल हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। 1 2 3 4, यानी कि 2 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो टोटल कितने? 4 परिणाम आएंगे। क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो चित्त आने के अनुकूल परिणाम, चित्त आने के अनुकूल परिणाम, देखिए कितने चित्त, कम से कम एक चित्त आने के अनुकूल परिणाम कितने होंगे? भाई यूँ कहा गया है कि कम से कम 1 आना चाहिए। ज़्यादा कितना भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है और ज़्यादा भी आ सकता है, लेकिन कम से कम कितना? 1 आना चाहिए। देखिए, इसमें भी चित्त है, इसमें भी चित्त है, इसमें भी, यानी कितने में चित्त है? 1 2 3, यानी कि चित्त 3 बार आ सकता है। कितनी बार आ सकता है? तो अनुकूल परिणाम होंगे 3। अतः प्रायिकता होगी हमारी, प्रायिकता चित्त आने की प्रायिकता कितनी होगी? तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, यानी चित्त आने के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। चित्त आने के अनुकूल परिणाम है हमारे पास 3 और कुल परिणाम है 4, यानी कि हमारी प्रायिकता होगी 3/4। चित्त आने की
प्रायिकता 3/4 होगी।